नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम बात करेंगे दलित समुदाय की और बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में कुछ मुद्दे हैं या कुछ मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या लोगों को ये बताया जा रहा है या एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि सच में कि यह बीजेपी दलितों के खिलाफ है या बीजेपी दलितों का कुछ भी भला नहीं कर रही है। 10 साल में उनके शासन में कुछ भी भला नहीं हुआ है दलितों के लिए। दलितों का उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, कोई स्कीम नहीं लाई गई। क्या सच में बीजेपी खिलाफ है दलितों के? क्या बीजेपी सच में दलितों के वोट के बिना जीत सकती है किसी भी स्टेट में, खासकर यूपी में? सोचना जरूर कि दलितों के अगर वो बीजेपी खिलाफ है तो उसको वोट कौन देता है? बीजेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो ऐसा लगता है कि लोग जब बात करते हैं ना, जो अपने आप को तथाकथित दलित नेता बोलते हैं, जो अपने आप को दलित जो बुद्धिजीवी बोलते हैं, दलितों के मसीहा बोलते हैं, या जो दलितों को जगाने का काम कर रहे हैं, ये 2024 में सन 2024 में 21वीं सदी में जो लोग दलितों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों के नेता हैं, सो कॉल्ड नेता जो भी हैं दलितों के, उनमें से एक, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो पर्सनली कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, मुझे नहीं पता। मैं तो उनके इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू में ही सिर्फ मुझे पता है कि उन्होंने क्या बोला और क्या वो बोलना चाह रहे थे। उनका लबोलुआब ये था कुल मिला के कि बीजेपी दलितों के खिलाफ है और बीजेपी ही जो दलितों की आज हालत है, या जो पास्ट में जो दलितों की हालत रही है या दलितों के साथ जो भी हुआ था पास्ट में, उन सब के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन भाई साहब का सीधा सीधा क्लियर कट ये कहना था कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद और आज 2024 तक 76-77 साल में जो भी हुआ है आज़ादी के बाद, वो दलितों के साथ बीजेपी ने किया है और बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। और आज़ादी से पहले भी बीजेपी ही जिम्मेदार थी। और ये मोदी 1947 में प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे उनका कहना था, एक तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 1947 से ही जैसे मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और 1947 से लेकर आज 2024 तक मोदी प्रधानमंत्री है और बीजेपी सत्ता में है, और बीजेपी ने ही जो भी किया है वो बीजेपी ही जिम्मेदार है। उनकी नज़र में कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जो पुरानी पार्टियां हैं, वामपंथी दल और जो भी पुरानी है पार्टियां, उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ बीजेपी ने किया है जो भी किया है दलितों के साथ। पता नहीं कहां तक उनकी बात ठीक है। और हाँ, बीजेपी से कौन कौन जो दुखी है उनका नाम सुनो। उन्होंने जो नाम लिए थे, मुसलमान दुखी है बीजेपी से सिख दुखी है, बीजेपी से ओबीसी वाले, पिछड़ा वर्ग वाले दुखी है, और दलित बीजेपी से दुखी है बिल्कुल, और आदिवासी बीजेपी से दुखी है, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जो भी है वो बोल सकते थे। उन्होंने सबकी एक लिस्ट जैसे एक बता दी कि ये सारे के सारे बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी से दुखी है। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर ये सब बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी इलेक्शन कैसे जीतती है? खासकर वो सीटें कैसे जीतती है जो दलित बहुल है, जहां पर दलितों की आबादी, जहां पर दलितों का वोट ही निर्णायक होता है, वहां पर वो बीजेपी कैसे वोट जीतती है? या फिर वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जाति वाले दलित, क्योंकि दलितों में भी अब वो कर दिया गया है कि ये वाले दलित वो है और ये वाले हमारी पार्टी के, ये वाली दूसरी पार्टी के दलित हैं, ये कर दिया गया है। और वो जो ये किया गया है वो इनके जैसे नेताओं ने किया है, जो एक जाति का उस पर करके और बोलते हैं ये दलित है, बस बाकी इनकी नज़र में कोई दलित नहीं है। वाल्मीकि, धोबी, नाई और जितने जो होते हैं वो सिर्फ एक ही समाज की अपनी पार्टी बताते हैं, बाकी और कौन कौन सी जाति है मुझे नहीं पता, ना मैं कभी इन चक्करों में पड़ता। वो अपनी जाति को दलित बताते हैं, ये सब बेकार की बात है। और वो कह रहे कि भाई मोदी ने बहुत जुल्म किया है। और जैसे एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, हल्द्वानी में जो हो रहा है, हल्द्वानी में जो हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। वो जगह खाली करानी थी, सरकारी जमीन थी। अब हो सकता है कि वहां पर
जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन प्रशासन है, उससे कुछ गलतियां हो, नहीं पता मुझे, पर उनका ये कहना था कि ये सब बीजेपी ने कराया है। कोई भी दंगा होता है, कोई भी कुछ होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सरकार का हाथ होता है, तभी दंगा होता है, ये उनके वर्ड थे। तो भाई साहब, जो वो कह रहे थे कि भाई गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, लोगों को ऐसे नहीं मार सकते, उनसे एक सवाल कि भैया अयोध्या में जो निहत्थे राम भक्तों पर जो कार सेवक थे उन पर गोली चलाई गई, उनके लिए उन्होंने कितने आंदोलन चलाए हैं, कितना वो कर दिया उन्होंने, कितनी आवाजें उठाई हैं, नहीं पता। मुसलमानों के लिए मैं दंगे बता रहा हूं, हासिमपुरा से ज्यादा घटिया दंगा तो कोई होगा नहीं। हासिमपुरा में जो हुआ था और तुर्कमान गेट पे जो हुआ था मुसलमानों के साथ, मुरादाबाद में जो हुआ था, पता नहीं कितने दंगे हुए हैं, जो उनकी समस्या के वो दंगे नहीं थे, वो सिर्फ भाईचारा था। और 1984 में उन्होंने सिखों का नाम लिया, सिख भी सरकार से परेशान है, तो 1984 के दंगे की टीस अभी तक सिखों के दिल से गई नहीं है, वो उनके दिल में है अभी तक। और वो ऐसे बता रहे थे कि जैसे 1984 में सिखों के साथ कुछ नहीं हुआ, दिल्ली और आसपास के शहरों में जो उनके साथ हुआ था, मतलब वो कुछ नहीं हुआ था, वो एक बाकी लोग उन पे फूल बरसा रहे थे और वो बिल्कुल सिखों से गले मिल रहे थे, सारे लोग, सिखों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। पर वो ये बताना नहीं चाहते कि वो किसके शासन में हुआ था, वो नाम ही नहीं ले रहे हैं कि मुलायम सिंह के शासन में क्या हुआ था और कांग्रेस के शासन में क्या हुआ था। उनका मतलब ये है कि सब कुछ बीजेपी ने कराया है। और 2014 से पहले सारे दलित कलेक्टर लगे हुए थे, डीसी और वो लगे हुए थे। खुद नेहरू जी ने, जो अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में उनके एक लेटर का अनुवाद पढ़ा था, जो उन्होंने वो लिखा था सारे मुख्यमंत्रियों को, मेरे ख्याल से 7 जून 1959 को है या 1958 को है, 7 जून की तारीख। तो उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं और मैं नहीं चाहता कि नौकरी में आरक्षण हो या फिर किसी और चीज में आरक्षण हो, कंपनियों में कोई जातिगत आरक्षण हो या कुछ भी हो। नेहरू जी ने साफ साफ क्लियर लिखा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं और इससे ये दोयम दर्जे के नागरिकों के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। मतलब वो जिसको आरक्षण की बात हो रही थी, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर आरक्षण देने की बात कर रहे थे, नेहरू जी उसको दोयम दर्जे का, तीसरे दर्जे का आदमी समझते थे। और बात रही बाबा भीमराव अंबेडकर की, उनको बिल्कुल मजबूर कर दिया गया कांग्रेस छोड़ने के लिए और नई पार्टी बनाने के लिए, और उनको चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तो जितना हाल बुरा बाबा अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने किया है ना, किसी और पार्टी ने नहीं किया है। जितना अंबेडकर को दुख इन्होंने दिया था कांग्रेस पार्टी वालों ने, किसी ने नहीं दिया है। पर वो जो तथाकथित नेता है, जो खुद को आजाद बोलता है और वो बोलता है कि मेरे पास ये आर्मी है, वो आर्मी है, मतलब और वो कुछ भी नहीं है भाई साहब, वो सिर्फ तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के और एक तरह से वो सब कुछ लांछन बीजेपी पे और आरएसएस पे। उसका मतलब तो ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और जितने भी संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने अब तक पार्टी चलाई थी, कि उसके बाद सीधा मोदी के हाथ में आई है पार्टी, या यूपी में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितना दलितों के साथ बुरा किया है। कोई भी भाई अगर इस बात में कोई जानकारी रखता है तो मुझे बताए। अटल बिहारी के नाम पे, अडवाणी के नाम पे, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, या फिर जो पुराने नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दलितों के साथ इन्होंने कहां कहां क्या क्या किया है, ये बात मुझे बता देना। कोई भी अगर किसी को पता हो, और कितने इन्होंने दलित मरवाए हैं, कितने दलितों का हक खाया है इन लोगों ने, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मुझे बताना कि बीजेपी ने यहां पर गलत किया है। छोट भैया नेताओं की मैं बोलता नहीं, छोट भैया नेता, गली के नेता और जो छोटे छोटे जो कैडर में नीचे हैं कार्यकर्ता, उनकी मैं बात नहीं करता कि उन्होंने क्या किया है, कहां। हर जगह होता है ये सब, हुआ दलितों के साथ होता था और आज भी हो रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार के टाइम पे बुरा हाल था दलितों का, पर ये तथाकथित जो बुद्धिजीवी अपने आप को बोल रहा है, यूपी में मायावती की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, ये कभी नहीं गया होगा राजस्थान। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कभी धरना नहीं, आंदोलन नहीं, कभी भूख हड़ताल पे नहीं बैठा, और आप दलितों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग दलितों की राजनीति करते करते अरबपति, खरबपति, अरबों करोड़ों की दौलत जमा कर लेते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि दलितों की बात करते करते दलित वहीं के वहीं रह जाता है। आपके पास ये दौलत कहां से आई, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी को भाई को पता हो कि बीजेपी के बड़े नेता ने ये किया है, बल्कि बीजेपी के बड़े नेता ने
गेस्ट हाउस कांड में बहन मायावती की रक्षा करी थी, उनको बचा के बाहर लाया था। नहीं तो उस दिन मुलायम सिंह यादव ने, जिसका ये पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, और भैया अखिलेश यादव जिसको बोलता है, उसके बाप ने मायावती पे जानलेवा हमला किया था। उस दिन मायावती की जान किसी बीजेपी नेता ने बचाई थी, ना कि कोई ऐसा जो कोई आजाद, जो अपने आप को आजाद बोलता है, ये कोई नहीं गया था वहां बचाने के लिए। और उस अखिलेश यादव के पैरों में लौट रहा है आज ये आदमी, वो जिसने मायावती पे हमला किया था, जिसने काशीराम को धोखा दिया, उस आदमी के पैरों में लौट रहा है और खुद को बड़ा नेता मानता है दलितों का। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? एक कुर्सी के लालच में तू एक एमएलए एमपी बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता है। मंत्री या कैबिनेट मंत्री बन जाएगा यूपी में, अगर कभी अखिलेश यादव जीत गया। हालांकि यूपी में अभी कुछ बदलाव नहीं हो रहा, न केंद्र में कोई बदलाव हो रहा है। तो जे सपने देखना छोड़ दो, और जो दलितों की बात करते हो ना, दलितों को जरा बाबा अम्बेडकर की जरा जीवनी पढ़ लेना, उनकी जो बायोग्राफी है वो पढ़ लेना। वो क्या क्या कहते थे नेहरू के बारे में, अल्पसंख्यक एक खास समुदाय के बारे में, क्या क्या उनके विचार थे। आप बात करते हो, उनका एग्जाम्पल देते हो, उनके नाम का सहारा लेके आप राजनीति करना चाहते हो, दौलत का अंबार लगाना चाहते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।